औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वेलकम 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 लाइफस्टाइल चकवाल में सबको वेलकम। तो जी आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसमें थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें आप देख रहे हैं। क्या ये हमने जो शॉपिंग वगैरह की है तो बाज़ार से, तो ये सबसे पहले तो क्या जी सुबह जब हुई तो नाश्ता शाश्ता हमने किया। उसके बाद मैंने घर की सफाई की। मेहमान वगैरह आए हुए थे तो नीचे वाले पोर्शन में काफ़ी जो है सामान बिखरा हुआ था और सफाई की काफ़ी ज़रूरत थी। तो मैंने फिर नीचे वाले पोर्शन की जाके सफाई की। तो ये आपको नज़र आ रही है, कुछ हो चुकी है और कुछ अभी रहती है। तो मेहमान जैसे गए तो मैंने कहा कि फ़ौरन से नीचे से घर साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने बाज़ार जाना था तो कुछ चीज़ें लेकर आनी थी। तो शादियां वगैरह आई हुई हैं तो उनकी कुछ छोटी छोटी शॉपिंग करनी थी। तो ये सफाई का काम जो है अभी हो रहा है। अभी एक बेडरूम को जो है मैंने साफ़ किया है, अभी बाकी जो सफाई का अमल है वो जारी है। तो ये जी अब हमारी सफाई जो है माशाल्लाह से हो रही है। तो बेड की चादर्स वगैरह तो हमने सीधी कर ली है। तो ये आपको बाइक नज़र आ रहा है, ये मेरे बेटों ने इसको चमका चमका के इसका मुंह निकाला हुआ है। तो चलें जी पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ अपनी बर्तनों की अलमारी और डेकोरेशन पीसेस। तो ये बर्तन शर्तन यहाँ लगे हुए हैं और ये मेरे बच्चों के कुछ मेडल्स वगैरह टांगे हुए हैं। ये 1 क्लास के हैं। तो ये छोटे वाले को ये उसने तकरीर में हिस्सा लिया था तो उसमें उसको वो नर्सरी में था तब उसको ये मिला था मेडल। और ये सेकंड पोजीशन में बड़े वाले बेटे को। बाकी तो सारे खिलौने क्योंकि अब मेरे बेटे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो फिर वो तो हमने सारे इधर उधर कर दिए। कुछ जो हैं वो जो खिलौने जो हैं वो रह गए हैं। तो ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं। अभी ये सफाई शफाई साथ साथ हो रही है। तो ये मेरे बेटों ने जी इसको चमका चमका के नए मोटरसाइकिल को, तो शीशे की तरह इसमें से मुंह नज़र आता है। मैंने उनको कहा है कि भाई इतना क्यों मोटरसाइकिल को चमकाते हो, ये तो बिल्कुल नया मोटरसाइकिल है, तो क्या ज़रूरत है इसको हर टाइम लगे रहते हो, कभी पॉलिश कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जी आगे से कि लड़की अगर खूबसूरत हो तो मेकअप की तो उसको ज़रूरत होती है ना, वैसे तो वो खूबसूरत नहीं नज़र आती। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े स्मार्ट हैं, बातों में वो बड़े तेज़ हैं। तो ये मैंने अब जो है नीचे से तकरीबन सफाई शफाई कर ली है। ये आपको नज़र आ रहा है सामान सामान सारा समेट के। तो फिर आपको पता है मैंने बताया आगे पहले कि बाज़ार जाना है। इस कमरे की अभी मैंने इतनी सफाई नहीं की, बस ऐसे ही चीज़ें चीज़ें समेटी हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से ये मुका लिया काम। तो और सुनाएं जी, आजकल जो है वो मौसम जो है वो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है और सर्दी कम हो गई है, मौसम मिक्स होना शुरू हो गया है। तो उसकी वजह से सबको खांसी और ज़ुकाम वगैरह शुरू हो गया है। तो मेरा ये नीचे से सफाई का काम मुकम्मल हो गया और अब मैं ऊपर चलती हूँ, पैसे शैसे लेने हैं और फिर उसके बाद बाज़ार जाना है। ऊपर से कुछ चादर शादर करते हैं तो फिर बाज़ार चलते हैं। तो बाज़ार से जाके तो जब मैं वापस आई हूँ तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। ये एक ब्रोच लिया है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन में अब नए आए हुए हैं। तो ये मल्टी किस्म का है, इसको बालों में भी लगा सकते हैं, ठीक है, साइड पे तो वहाँ पे भी अच्छा लग सकता है। आप बालों के बिल्कुल बैक पे भी लगा सकते हैं, जूड़े के ऊपर भी लगा सकते हैं। और अगर इस तरह से भी बालों पे दिल ना कर रहा हो और आपके कपड़े बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हों तो आप इसको गले पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने साड़ी वगैरह पहननी हो तो उसके भी ये साइड पे लगता है। ये बहुत ही प्यारा सा जो है ये मुझे डिज़ाइन लगा। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं था लेकिन मैंने कहा कि ये बहुत प्यारा सा है तो चलो ले ही लेते हैं।
आपको पता है कि मेरी बेटी तो है कोई नहीं, तो बहन भी कोई नहीं है, तो मैंने सारे शौक़ जो है वो अपने पे पूरे करने होते हैं लड़कियों वाले। तो इस तरह इसलिए फिर मैं जो है वो अपना कोई शौक़ छोड़ती नहीं हूँ, पता नहीं कब मर जाना है। तो ये ना कह दूँ, ये ना हो कि मैंने भाई बरोज भी ज़िंदगी में नहीं लगाया। हाँ, तो सोच ये होती है कि शौक़ सारे पूरे करने हैं जैसे तैसे करके। तो ये आपको इसकी बैक नज़र आ रही है, इसको आप इस तरह करके गले के साथ जो है लगा लें, तो ये ऐसे लगेगा कि जिस तरह आजकल फैशन में माला आई हुई है जो कपड़ों के साथ लग रही हैं। तो ये इस तरह का एक डिज़ाइन बन जाएगा। बाज़ार में जो है वो हम शाम को गए थे, तो बस जल्दी जल्दी से शॉपिंग की और वापस आ गए। एक तो हमने ये लिया, इसके अलावा मैंने लिए हैं बालों पे लगाने के लिए फूल। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये गोल्डन कलर के हैं, आजकल इनका बहुत ही ज़्यादा फैशन है। तो ये छोटे छोटे से फूल, ये देखें किस तरह से आपस में लगे हुए हैं। तो ये आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बालों में चुटिया बना लें और उसके ऊपर इसको लगा लें, तब भी ये बहुत प्यारे लगेंगे। ये एक मैंने जो है गोल्डन कलर का लिया है, ये 6 पीस। और इसी तरह मैंने सिल्वर कलर के भी लिए हैं, वो भी 6 पीस। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसी चीज़ें मैं अक्सर औकात लेती रहती हूँ और इस तरह की मेरे पास बहुत सी कलेक्शन है। पीछे तो मैंने जितने पुराने डिज़ाइन थे सारे इधर उधर कर दिए और अब मैं दोबारा से जो नई जो चीज़ ज्वेलरी आ रही है मैं उसमें अब जमा कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बालों में प्यारे लगते हैं। ये अब शादी वगैरह में अगर फैमिली में अपनी करीबी शादी हो तो उस पर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक चीज़ हमने जोड़ी ली है स्टड की। पहले तो ये मेरे बेटे को पसंद ही नहीं आया जी, ये क्या डिज़ाइन लाए हो, मैंने तो तुम्हें कहा था कि गोल्डन कलर के लेके आना। फिर इसको दिखाया है, समझाया है, मैंने कहा कि इतने प्यारा ये नया डिज़ाइन है, अब कोई गोल्डन कोई हदीस तो नहीं होगी ना, तुमने कह दिया है तो अब गोल्डन ही लेना है। तो फिर थोड़ी देर तो मुंह बना ही रखा है, फिर आराम से फिर बैठ के जब सुकून से देखा है तो फिर कहता है हाँ सही कह रही हो, नए डिज़ाइन के तो हैं लेकिन गोल्डन फिर भी नहीं है। तो शुक्र है फिर अल्लाह अल्लाह करके आस्ता आस्ता फिर उसको पसंद आ गए और फिर बड़ा खुश हुआ जी, अच्छे लाई हो, अच्छे नए डिज़ाइन के, पर गोल्डन तो फिर भी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो इस दफ़ा गोल्डन रख लो, तो तुमने वैसे भी कलेक्शन बनानी है, उसका दिल है कि मेरे पास 20 ही की हों, तो फिर जो मैंने जोड़ा पहना उसके साथ मैच करके पहना करूँ, लड़कियों की तरह उसके शौक़ है। तो ये जी माशाल्लाह से उसने हम उसके लिए पसंद करके लाए हैं। तो आपको कैसे लगे, अगर आपको पसंद आए तो बेशक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये लड़कों के भी आजकल तो इतने ज़्यादा फैशन आ गए हैं, वो भी खर्चे तो पूरे ही नहीं होते। तो उसके अलावा फिर हम लेकर आए हैं माल्टे। अब माल्टों का जो है एंड सीज़न चल रहा है, तो हमने कहा ये लास्ट टाइम जो है वो माल्टे वगैरह जो है खा लें, उसके बाद इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं इनका कलर वो नहीं रहा जो पहले होता है, लेकिन चलो एक आध दफ़ा तो हमने कहा चलो जी अब ले लेते हैं। तो ये माल्टे जो हैं वो मैंने उठा के फ्रिज में रखने शुरू कर दिए और मैंने कहा जल्दी से ये काम ख़त्म कर लें। ये अब मेरा तकरीबन माल्टों वाला काम तो मुकम्मल ही हो गया है। चलें जी आप इसको बंद करते हैं फ्रिज को। अभी मेरे ख्याल में कुछ माल्टे रहते हैं रखने वाले। उसके साथ फिर हम टमाटर लेके आए, टमाटर भी आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं और काफ़ी सस्ते हैं, तो वो भी हमने थोड़े ज़्यादा ले लिए। ये जी हमारे टमाटर, इसको भी मैं फ्रिज में साथ साथ रख देती हूँ और साथ साथ हम गपशप करते हैं। आप क्यों हंस रहे हैं? ये जी मेरे हस्बैंड साहब बैठ के मेरी मेरी गप्पे सुन रहे हैं और साथ साथ हंस रहे हैं ही, तो मुझे भी हंसी आ गई है। अच्छा, उनको भी थोड़ा अजीब सा लगता है भाई ये क्या खुद से ही बातें कर रही है। चलें जी, और इसके साथ मैं लेकर आई हूँ एक अदर झाड़ू। ये भी दिखाना ज़रूरी था। ये ज़रा नए डिज़ाइन में आए हुए हैं आजकल, ये देख रहे हैं प्लास्टिक के, तो इस दफ़ा चेक करते हैं ये कैसा निकलता है। यूज़ किया है तो बेहतर है काफ़ी। तो ये भी आजकल जो है ये नए डिज़ाइन में चकवाल में आए हुए हैं। तो चलें जी, ये आपको मैं लगा के भी हल्का सा दिखा देती हूँ भाई कैसा है, ये देखें।
ये ठीक है। अच्छा जी, गुड है। तो उसके बाद फिर जी मैंने छोटे छोटे काम करने थे, तो मैंने कहा पहले वो कर लेती हूँ। काम ये करने थे, जो मैं बालों के लिए पीस लेकर आई थी उनकी थोड़ी सेटिंग करनी थी। तो ये काफ़ी सारी पिनें तो मैंने सेट कर दी हैं, और मेरी एक दो अभी रहती हैं। तो मैंने कहा चलें जी आपको बताती हूँ कि मैंने ये इनको किस तरह सेट किया है। तो ये मेरे काफ़ी सारे जो हैं सेट हुए हो गए हैं। इनको मैंने जूड़ा पिनों के साथ लगाया है। आप इसको सादी पिनों के साथ भी लगा सकते हैं। जूड़ा पिन के साथ इसको लगाना आसान है। ये देखें, लगाने का तरीका बहुत आसान है। फूल को लिया, जूड़ा पिन के साथ इस तरह करके, इसके साथ एक तार होती है, और इस तरह करके आपने इसको लपेटना है। ये 4-5 बाल देंगे तो तार ख़त्म हो जाएगी, और उसको आप हल्का सा प्रेस कर दें तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि आप बालों का स्टाइल जिस तरह भी, कोई साथ सिंपल तरीके से अगर आप जूड़ा बनाना चाहते हैं, चुटिया बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। और इस तरह करके उसको ये पिन की मदद से बालों में लगा लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं इसको इसके ऊपर सेट कर रही हूँ जूड़ा पिन को। ये जी माशाल्लाह से तार को इस तरह आस्ता आस्ता हमने घुमाना है। और ये हमारे फूल जो हैं तकरीबन सेट हो जाते हैं। ये देखें, बस 3 से 4 बाल आ जाएंगे और तार जो है इसमें ख़त्म हो जाएगी। ये अब हमारा एक गोल्डन हो गया, और एक हमारा अब ये है सिल्वर कलर का। इसको भी इसी तरह से पिन के ऊपर लगाते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता से तार को घुमा लेते हैं। और ये तार इतनी है, आराम से इसको जिधर आप मोड़े मुड़ जाती है, और किसी किस्म की ये तंग भी नहीं करती। और बालों में लगाना भी बहुत आसान है। खुले बाल हों, जूड़ा बना हुआ हो, या सादी चुटिया ही बना ले, अगर कुछ नहीं आता तो भी ये आजकल ये इनका बहुत ज़्यादा फैशन है। इस तरह के फूल जो हैं ये आमतौर पर तेल मेहंदी वगैरह पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप वैसे वलीमे वाला दिन चाहें तो एक दो अदद लगा लें, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये जी अब मेरा गोल्डन और सिल्वर दोनों जो हैं वो फूल तैयार हो गए हैं। ये आपको अब ये देखें जी, नज़र आ गए हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बालों में तो ये और ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इस तरह के बाज़ार में और भी डिज़ाइन मौजूद हैं। तो अब मुझे तो आपको पता है फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। ये बड़ा मसला है भूख का, जब कोई काम कर लो फिर भूख लग जाती है। इनको मैं एक दफ़ा संभाल लूँ तो फिर मैं माल्टे शाल्टे बैठ के खाती हूँ। तो ये इनको लगाने के लिए ज़रूरी है। लगाने के बाद इसको किसी ऐसी चीज़ में रखें कि जिसमें ये ख़राब ना हो। जैसे कोई जार ले लें, मैंने इस तरह का डब्बा ले लिया, उसके अंदर मैं इसको रखने लगी हूँ ताकि ये फूल जो हैं ख़राब ना हो। ये बिल्कुल नाजुक से बने हुए हैं। और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको साइड पे रख दूँगी। जब कोई फंक्शन होगा, मसलन तेल मेहंदी वगैरह, तो उस पर ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैंने सिल्वर कलर के तो रख चुकी हूँ, और अब मैंने गोल्डन कलर के जो हैं वो रख रही हूँ। ये इसमें संभाल के इसके ऊपर कवर लगा के, ताकि इस पर कोई मसला ना हो। ये इस तरह से इसके आपको ये नज़र आ गए हैं। डब्बे में मैं जो है बंद कर देती हूँ ये। और अब मैं इसको साइड पे रख आती हूँ ताकि कोई इसको छेड़े ना। बाकी बर्तन शर्तन समेट लिए, और अब आ गए जी माल्टे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है बोल बोल के और काम शाम करके, तो मैं थक चुकी हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी, ये जी देसी गोभी, ये भी आ गई हमारे घर सुबह सुबह आज, क्योंकि सुबह सुबह सब्ज़ी आ जाती है। और साथ में हमने लिए हुए मटर, और साथ में हमने ले लिया है धनिया। ये जी ताज़ा खूह की सब्ज़ी आई है।
अभी अभी आई है, तो फिर वो मुझे महल्ले से आकर देख गई है कि ताज़ी सब्ज़ी है, तो ये कुएं की है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने ले ली। उसके बाद ही मैं टमाटर शाल्टे काटती हूँ, और साथ में मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। जो तो मैंने एक बच्चा था, तो वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मा मैं कैसे पैदा हुआ। तो उसकी अम्मा ने उसको बड़ा मुतमिन किया कि बेटा भाई, तो काफ़ी समझाया, लेकिन बच्चा मुतमिन नहीं हुआ। तो उसने फिर बार बार अम्मा से सवाल करता था, अम्मा मैं कैसे पैदा हुआ। तो अम्मा ने कहा ये तो अब मेरी जान ही नहीं छोड़ता। तो फिर अम्मा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे पैदा हुए। मैंने एक बर्तन लिया था, उसकी अम्मी उसको बच्चे को बताती हैं। तो उसने मिट्टी डाली थी, और फिर उस बर्तन को उठा के मैंने कमरे में रख दिया, अंधेरे कमरे में, और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। 21 दिन के बाद जब मैं अंदर गई तो तुम बैठ के खेल रहे थे, तो तुम्हें मैं ले आई, तुम्हें मैंने अपना बेटा बना लिया। बच्चा बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के। तो उसने क्या किया जी, उसने एक बर्तन लिया, उसमें मिट्टी डाली और इसी तरह जाके उसने जी वो कमरे में वो बर्तन रख दिया मिट्टी के समेत। तो दरवाज़ा बंद कर दिया। 21 दिन के बाद जब वो अंदर गया तो क्या देखता है कि जी आपको भी हंसी आएगी कि उस मिट्टी के ऊपर एक जो है मेंढक जो है वो कूद रहा था। तो उस बच्चे ने जब देखा उसको बड़ा सा गुस्सा आया। उसने तो समझा था कि वहाँ कोई छोटा सा बच्चा खेल रहा होगा। तो जब उसने देखा तो उसको बहुत सा गुस्सा आया। तो बच्चा मेंढक को कहता है, मुझे तुम पे बहुत सा गुस्सा आया हुआ है, मैंने तुम्हें गोली मार देनी थी, पर मैं क्या करूँ, तुम मेरी औलाद हो, अब मैं कुछ कर जो नहीं सकता। यकीनन आपको भी मेरी बात सुन के बड़ी हंसी आई होगी। तो चलें जी, इसके साथ अब मेरी जो है वो वीडियो जो है वो बिल्कुल एंड की तरफ जा रही है। आप भी अल्लाह पंचन पाक के सदक़े से, और हम भी पंचन पाक के सदक़े से हंसते मुस्कुराते रहें। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे, और हमारी फैमिली में भी एक बच्चा बीमार है, आप दुआ करें कि अल्लाह पंचन पाक के सदक़े अल्लाह ताला उसको सेहत और शिफ़ा अता करे, और अल्लाह ताला सब के बच्चों को दुखों तकलीफ़ों परेशानियों और हम सब को परेशानियों वगैरह से निजात दे, और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आप और मेरा ये जो चैनल है इंशाल्लाह पंचन पाक के सदक़े से चलना शुरू हो जाए, और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स भी आ जाएं। तो ये इतना मैंने अपने लिए माल्टे काट लिए हैं, और अब मैं इस पर नमक छिड़क कर बैठ कर खाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।